बदलते दौर में हर बच्चे के लिए ज़रूरी है कि उसको अंग्रेजी भाषा की सही बोलचाल का ज्ञान हो और उसका उच्चारण सटीक हो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज गांव कैलरम के जीपीएस विद्यालय में इंग्लिश स्पीकिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मेंटर जाने माने शिक्षाविद और लेखक डॉक्टर रंजीत फुलिया ने शिरकत की। इस दौरान डॉक्टर रंजीत फुलिया द्वारा बच्चों को अपनी कम्युनिकेशन स्किल और प्रोनंसिएशन सुधारने से जुड़ी कई महत्वपूर्ण टिप्स दी गई। वर्कशॉप के अंदर इंग्लिश स्पीकिंग में बच्चों का मौके पर ही अभ्यास करवाया गया और कमियों को दूर किया गया। ये स्कूल बहुत ही अच्छा स्कूल है और जहाँ पर अनुशासन और जिज्ञासा बच्चों में बहुत ज़बरदस्त है। और मैं बहुत जगह जाता रहता हूँ, तकरीबन हरियाणा के 800 स्कूलों में और 8 राज्यों में पढ़ा है मैंने। और मैं अंग्रेजी व्याकरण, अंग्रेजी बोलचाल, सामान्य ज्ञान आदि पर बच्चों को मार्गदर्शन देता हूँ। तो जो इस स्कूल में देखा है ऐसे बहुत कम देखने को मिला है। और जहाँ पर ये गुण है, अनुशासन है और लोगों में समय की कदर है और दूसरों को सिखाने का भाव है और हर एक के साथ पार्टिसिपेशन की भावना है, तो ये जहाँ पर होती है वहाँ पर सफलता मिलती है। और मैं इस स्कूल की बहुत बहुत उन्नति की कामना करता हूँ। और यहाँ के छात्र अंग्रेजी भी बोलने में बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मैंने इनको 2 दिन पहले कुछ काम दिया था, तो इन सभी बच्चों ने अपना प्रयास किया है। इन्होंने अपना परिचय अंग्रेजी में बोलकर सुनाया है और वो काफ़ी हद तक अच्छा है। और मैं चाहूँगा कि ये विद्यालय बहुत आगे बढ़े और यहाँ के छात्र बहुत आगे जाएँ और ये अपना नया रिकॉर्ड कर सकता है, जिसमें सारे बच्चे अपना अंग्रेजी में परिचय देंगे और भी बहुत सी इंग्लिश की एप्लीकेशंस यहाँ पे सिखाने के प्रयास करेंगे। तो आज हमारे कुछ ग्रामर के और कुछ सामान्य ज्ञान वगैरह के अपने एक्सरसाइज हैं, वो भी कंटिन्यू करेंगे हम। और ये ग्रामीण इलाके में बहुत बढ़िया प्रयास है और जहाँ पर इतना अच्छी लगन और मेहनत से लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर सफलता भी निश्चित मिलेगी। और मैं डॉक्टर रंजीत सिंह फुलिया और आज इस विद्यालय में आया हूँ जीपीएस में और कैलर में। और ये जो इनके प्रयास हैं ये बहुत सफल होंगे और मैं इन सब के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस युग में कितना ज़रूरी है एक अच्छी प्रोनंसिएशन का होना, खासकर इंग्लिश भाषा में एक अच्छी प्रोनंसिएशन का होना कितना ज़रूरी है सर बच्चे? हाँ, अंग्रेजी में देखो, अंग्रेजी भाषा में जो वर्ड हैं उनकी वर्ड की स्पेलिंग भी ज़रूरी है। वर्ड की, क्योंकि स्पेलिंग में एक एक वर्ड में जो लेटर हैं, एक लेटर भी चेंज कर दिया तो उसका सारा मीनिंग चेंज हो जाता है। तो हमें क्या करना है, वर्ड की स्पेलिंग भी आनी चाहिए, उनका प्रॉपर उच्चारण भी होना चाहिए और उसके बाद उनका फिर बोलने का अभ्यास भी बच्चों को हो। तो जब बच्चों में झिझक खत्म होगी, लगन बेधड़क होकर निडर होकर बच्चे बोलेंगे, तब वो आगे बढ़ पाएंगे। तो गांव के बच्चों में ये होता है कि ग्रामीण छात्रों में झिझक थोड़ी होती है, शर्म होती है, वो बोलने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो हमें चाहिए कि उन बच्चों का अभ्यास करवाएं, उनको मौका दें बार बार स्टेज पे आने का, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलने का। तो मैं गाँव में जाकर के छात्रों को अंग्रेजी में परिचय देना और हिंदी में, अंग्रेजी में संविधान की प्रस्तावना है, कोई हिंदी में कहानी है, सामान्य ज्ञान के प्रश्न वगैरह वो अंग्रेजी में बच्चों को कराने का प्रयास करता हूँ। और मेरे साथ एक छात्रा आई है मन्नत, उसका भी हम अभ्यास, उसके साथ अभ्यास दिखाएंगे। और भी बच्चे जो हमारे साथ काम करते हैं पूरे विश्व में सीख रहे हैं। और एक लड़की है आराध्या, उड़ीसा में, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है, उसका वीडियो हम इन बच्चों को दिखाएंगे। हमारे दर्शक इस वक्त जो आपको देख रहे हैं, उनके नाम कोई टिप्स आपका जिसकी बदौलत वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधार सके? हाँ, तो देखिए, ये तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स में बच्चों को, छात्रों को कोशिश करनी चाहिए कि जो आर्टिकल्स वगैरह हैं, जैसे एक तो अपना अल्फ़ाबेट के जो मेन चीज़ें हैं ना, उसमें जो हमारे वॉवल्स हैं, कॉन्सोनेंट है, उनका सही परिचय दें बच्चों को। उसके बाद कुछ वर्ड्स हैं जिसमें कुछ वर्ड साइलेंट होते हैं, उनका परिचय करवाएं। उसके बाद उनका उच्चारण, जो वो डिफरेंट वर्ड्स का, अंग्रेजी में क्या है, उच्चारण एक ही शब्द का अलग अलग हो जाता है, तो उन सब वर्ड्स को भी, जैसे एक वर्ड इंग्लिश का वर्ड रीड है, रीड में पढ़ना है, तो रीड में इसकी तीनों स्पेलिंग है, रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग वही है लेकिन बोलने में रीड, रेड, रेड। तो ये अभ्यास हम करवाएंगे बच्चों को, तो फिर उससे उनका उच्चारण बहुत अच्छा हो सकता है। शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले बैग न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार जी। मेरा नाम मनदीप है और मैं जीपीएस में एज ए केमिस्ट्री लेक्चरर के रूप में कार्यरत हूँ। आज इस वर्कशॉप को कैसे देखते हैं? जैसा कि अजय जी, पीछे हमारा एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें हमने राइटिंग वर्कशॉप का आयोजन किया था और अब की बार हमारी जो वर्कशॉप है वो इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर है, जिसमें हमारे आज के मेन चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर रंजीत फुलिया जी, जो बड़े एक्सपर्ट हैं। उन्होंने आज तक 500 प्लस वर्कशॉप किए हैं और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं भाई, समाज जिस तरीके से गति कर रहा है, इंटरनेट जिस तरीके से गति कर रहा है, उस तरीके से हमारी हर स्किल वैल्यूएबल होनी चाहिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी वो भी कहते हैं कि ज़माना स्किल का है,
और स्किल में सबसे पहले आती है हमारी स्पीकिंग या कम्युनिकेशन स्किल। अगर बच्चे की वो अच्छी होगी तो उसका इंप्रेशन अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं हम आज समाज में देखते भी हैं कि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो रोज़गार के लिए या कार्य के लिए बाहर भी जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं फिर बाहर जब जा रहे हैं तो वहाँ पर उनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, लैंग्वेज का इशू आता है। तो वो इशू ना आए, हम बेस से ही, शुरुआत से ही उनकी उन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वो अभी से ही अपनी लैंग्वेज के ऊपर पकड़ बनाए, उसको होल्ड करें और सीखें कि कैसे किस तरीके से बात करनी है या क्या वे रहेगा उनका वहाँ पर जाने के बाद करने का। और उसके बाद भी अगर यहाँ भी किसी कंपनी में जॉब करना है या कहीं एज ए टीचर जॉब करना है तो स्किल तो हर जगह मायने रखती है, क्योंकि उसमें हमारा बोलने का तरीका ही कहीं ना कहीं पहला इंप्रेशन होता है। हमारी पूरी कोशिश है कि बच्चों के पहले इंप्रेशन में पूरा सुधार किया जाए। तो इस माध्यम से हमने आज जीपीएस प्रांगण में इस वर्कशॉप का आयोजन किया है।